गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं एसएससी के मॉक टेस्ट में। आज 7वीं क्लास है। ठीक है, तो अब आपको जो क्लासेस हैं वो मतलब एक दिन में 2 क्लासेस भी मिल सकती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसे कि दीपावली का त्यौहार है और जो टीम है वो भाई अपने घर पर रहेगी, ऑफिस की छुट्टी रहेगी। तो फिर जो बैकएंड की टीम है वो जो सारी चीज़ें ये संभालती है, मुझे क्लास लेनी है मैं तो क्लास ले लूँगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैनेज करने वाली टीम वो भाई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लासेस मैं आपके अवेलेबल करा देता हूँ। 12 क्लासेस बोला है, 12 क्लासेस आपको 5 तारीख तक मिल जाएंगी। 6 तारीख तक आप 6 को पेपर है, 5 तक आपको 12 क्लासेस जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टोटल 12 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी 7वीं क्लास है, स्टार्ट करते हैं। 7वीं क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आरआरबी जेई का नेविगेटर जो है, आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रामबाण आप लोगों के लिए क्या है भाई, ये नेविगेटर साबित होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, सभी चीजें आपको, सभी चीजें जो है वो आपको किस तरीके से मिल रही है। अभी सभी चीजें जो है बेटा आपके पास जो है वो आपको ई बुक के फॉर्मेट में दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपका सीबीटी मोड में होना है। तो आप उसी मोड में प्रैक्टिस करो, जिससे आप लोगों के पास क्या है, जिससे आपको एडवांटेज रहे क्वेश्चन सॉल्व करने का, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने का। जब जैसे पेन पेपर हाथ में होता है तो हम लोग क्या है, हाथ से क्वेश्चन पर मार्क कर लेते चीजें। अब वहां पर चीजें हैं, वहां से चीजें निकालना सीखो। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेहतर है। पेपर की डेट आप लोगों को पता ही है कि रिवाइज हो गई है 13 दिसंबर से 17 दिसंबर। इसमें 3800 के लगभग आपके पास क्या है सर, क्वेश्चंस हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। ठीक है, 3800 क्वेश्चन आपके पास क्या यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, इसी तरीके से सीबीटी 2 का भी आपके पास नेविगेटर है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। सीबीटी 2 के नेविगेटर में भी लगभग आपके पास 4000 प्लस क्वेश्चन हैं। इसमें टेक्निकल, कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी पोर्शन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनको भी परचेज कर सकते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से परचेज कर सकते हो। ठीक है, इन क्यूआर कोड के माध्यम से परचेज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए और आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास कैसा। इफ डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.58 13.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 4 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, प्रेशर ऑफ 4 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो आपके पास, आपको पता है मरकरी। ठीक है, मरकरी की डेंसिटी आपको क्या दे दी है, 13.58 दे दी है। ठीक, इसको अगर आप क्या करोगे सर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो अभी ये किस में बन गई, ये बन गई आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास दी हुई थी। ठीक, अभी अब यहां से बात करेंगे सर, प्रेशर आपके पास कितना है, प्रेशर ऑफ एच जी आपके पास कितना सर, 4 किलो पास्कल। 4 किलो पास्कल का क्या मतलब क्या सर, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। जो भी आप बोलना चाहो क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, या फिर आप किलो पास्कल बोल लो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या सर, पी ऑफ एच जी हमारे पास क्या सर, रो रो जी एच। ठीक है, रो जी एच ऑफ, ये पूरे किसका है सर, आपके पास एच जी का ही आपके पास क्या सर, ये रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपसे बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से चर्चा करें, इस चीज को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, यहाँ से हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना, 4 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 13.58 इंटू 10⁻³ इंटू 10। एच कितना दे रखा है बेटा, एच आपको तो बताना ही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा। ये कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बनेगा सर एच इक्वल्स टू कितना सर, आपके पास 4 अपॉन में क्या सर, 135.8। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या है, कैलसी से मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका आंसर, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है सर, 4 डिवाइडेड बाई 135.8। तो ये आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है सर, 0.029455। ठीक, ये आपके पास मीटर में आएगा। ठीक, ये मीटर में आएगा। अभी आंसर दे रखे हैं सबके सब एमएम में, सबके सब एमएम में आंसर दे रखे। ठीक, यहाँ पर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे।
ऐसा पॉइंट्स है बीच में, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखोगे 3 के मीटर में है, mm में दे रखा है, तो आपके पास 29.45 mm, ठीक है, mm। तो यहाँ से आपके पास ये है नहीं, तो आपके पास आंसर इसके अप्रोक्सीमेट में एक ही है 30.4। तो 30.4 आप क्या कर सकते हो, 30.04 आप क्या कर सकते हो भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 30 पॉइंट आपके पास 04 mm ऑफ Hg आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्लोइंग अ पाइप ऑफ 200 सेंटीमीटर डाया अंडर अ प्रेशर, ठीक है। मतलब आपके पास अगर हम यहां से बात करते हैं, डाया आपके पास कितना दे दिया है, 200 सेंटीमीटर दे दिया है। अंडर द प्रेशर हेड, अंडर द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड आपको कितना बता दिया है, H इक्वल्स टू 1 2 3 और एक 4 सेंटीमीटर। इसको आप पहले मीटर में बदल लो, ये आपके पास क्या होगा सर 2 मीटर, ये आपके पास कितना होगा सर 100 मीटर, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द पाइप नेल, पाइप नेल की थिकनेस आपके पास कितना है सर 0.75 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास क्या सर 0.75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द पाइप बाल, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द पाइप बाल हमारे पास क्या सर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर P इक्वल्स टू रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच। तो यहाँ से अगर हमने बात किया, यहाँ से अगर हमने बात किया, तो ये हमारे पास रो कितना सर आपके पास 1000, जी कितना 10, जी कितना 10, एच आपके पास कितना, एच आपके पास कितना बेटा यहाँ से 100, ठीक। यहाँ से आपके पास क्या सर 100, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप जी 9.8 भी रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैल्सी तो आपके पास अवेलेबल है ही है। तो यहाँ से आपके पास क्या सर 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपके पास 98 और आपके पास कितना सर 4 0, ठीक। या फिर आप 9 आपके पास क्या सर, इसको मत हटाओ, पॉइंट मत हटाओ, 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अभी देखो यहां से क्या पूछा, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए आपके पास क्या सर, कौन से किसका टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास क्या है सर, पाइप नेल। पाइप नेल का मतलब यहां पर सिलेंडर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है। तो यहां से आपके पास क्या एक कॉन्सेप्ट लगता है, आपको पता होगा कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या सर, पी डी बाय 2t, पी डी बाय 2t। आपके पास स्ट्रेस कितना है दे रखा है, आपके पास स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है आपके पास यहाँ से कितना सर 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, डी कितना दे रखा है, डिवाइडेड डी आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ से आपके पास क्या सर, आपके पास 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ठीक। अब इसको आप क्या कर लो सर, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लो, आपके पास चीजें जो है वो यहाँ से बन जाएंगी। आपके पास क्या सर एक 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा सर 10, और तो एक क्या कितना बचेगा सर, एक ही बचेगा, या -1 बचेगा। -1 को ऊपर भेज दो, 10 टू द पावर ऑफ 6 बच जाएगा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 98 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, या फिर 98 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है, 98 डिवाइडेड बाय 75, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास कितना आया सर, ये आपके पास सिग्मा सी आपके पास कितना आ गया सर 130, ये सॉरी ये 0.75 है ना, ये 0.75 है, 98 डिवाइडेड बाय 0.75, 98 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये आपके पास क्या सर 130.6666 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मेगा आपके पास क्या सर पास्कल, ठीक। ये आपके पास क्या सर पास्कल, ठीक। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा सर, यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास क्या सर मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में पूछा, एमपीए में पूछा, तो 130.66, ठीक है। तो आपके पास क्या सर 130.5 आपके पास क्या सर आपके पास आंसर हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। ड्यूरिंग सक्शन ऑफ अ एयर इन सीआई इंजन द प्रेशर इन द सिलेंडर विल बी, मतलब आपके पास जो सक्शन होगा, ठीक है, जो सक्शन होगा किसके अंदर, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर, तो प्रेशर जो है सिलेंडर में वो इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक। अब आपको पता है कि सक्शन के समय पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके पास प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा होगा, आपके पास उससे कम होता है, उससे आपके पास वहां पर क्या होता है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वहां थोड़ा जल्दी चलते हैं, आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन आयरन मोर देन 4.3, 4.3% से अगर आपके पास क्या है सर ज्यादा है, ठीक है, तो 2.1% से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास ये क्या हो जाता है सर मोर देन, ठीक है, मोर देन 2.1, ठीक है, मोर देन 2.1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर कास्ट आयरन बन जाता है, क्या बन जाता है, कास्ट आयरन बन जाता है। अब कास्ट आयरन अगर यहाँ पर आ गया तो इस 4.3 पर क्या होगा,
4.3 पर क्या होगा? तो बेटा 4.3 पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कैसा 2.1 से 4.3 की जो कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या सर, हाइपोयूटेक्टिक, ठीक है, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। अब इससे ज्यादा है 6.67 तक, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के लिए भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अ रबर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली, कैसे फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, विद वेलोसिटी v, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इट स्ट्राइक द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3v, मतलब v वेलोसिटी से फेंका गया था, वेलोसिटी किससे स्ट्राइक करी आपके पास ग्राउंड पर, 3v से स्ट्राइक आपके पास लगी, बॉल जमीन पर आई, तो टाइम बताना है कि टाइम आपके पास कितना पहुंचने में लगा बॉल को। ठीक है, आपके पास सबसे पहले बॉल को कहां फेंका गया, बॉल को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया, डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ फेंका गया। तो आपको पता है सर v1 इक्वल्स टू u1 माइनस gt1, मतलब पहली कंडीशन की बात करें तो यहां से हमारे पास क्या, देखो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास जो है, ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या सर, फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास क्या सर 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वही फाइनल वेलोसिटी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास क्या सर, इसको यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको यहां से क्या लिख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है तो यहां से क्या हो जाएगा सर, आपके पास 0 और आपके पास क्या सर v माइनस जी टी1, तो यहां से अगर हम t1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या सर v बाई जी हमारे पास हो जाएगा, बोलो बिल्कुल सही बात है, बोलो बिल्कुल सही बात है। अगर दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी है v, ठीक है, अभी दूसरी वेलोसिटी जिससे टकराएगी वहां पर आपके पास क्या है सर, u1, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या सर, v1 आपके पास कितना दे दिया, सॉरी v2 जो है वो आपके पास कितना दे दिया है, v2 दे दिया है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ v, और u2 कितना है, u2 है आपके पास 0, तो यहां पर अगेन लगाओगे क्वेश्चन, अगेन ये इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या सर, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस gt2, ठीक है, तो यहां से आपके पास कैसे 3v इक्वल्स टू 0 प्लस gt2, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे किसकी सर, t2 की, तो यहां पर आपके पास क्या था 3v बाय g आपके पास यहां से ये आ जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया सर, आपको टाइम निकालना है, टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम इक्वल्स टू t1 प्लस t2 कर दो, t1 प्लस t2 कर दो। अब t1 प्लस t2 करोगे तो आपके पास क्या सर, v बाई जी प्लस आपके पास क्या सर 3v बाई जी, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया सर, आपके पास क्या सर, ये बेसिकली आपके पास क्या हो गया सर 4v बाय जी आपके पास हो गया। तो यहां पर टाइम जो है, टोटल टाइम जो है वो कितना आ गया, टोटल टाइम जो है वो कितना आ गया 4v बाय जी आपके पास आ गया। ये चीज ध्यान रखना, मतलब जितना ऊपर गया और जितना नीचे आया टोटल टाइम कितना लगा 4v बाई जी, मतलब जिस वेलोसिटी से पकोगे उसका 4 गुना, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, ये आपके पास क्या सर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नहीं समझ में आया तो समझ लेना, ये माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे वर्टिकली तो ये आपके पास क्या सर माइनस का साइन आएगा, नॉर्मल आपका प्लस का साइन होता है, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, ठीक है, किसके लिए, ऑब्सोल्यूट प्रेशर के लिए डायमेंशंस क्या होंगी, तो आपको पता है सर प्रेशर इक्वल्स टू क्या सर, फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब आपके पास क्या सर ma इंटू आपके पास क्या सर एरिया, ठीक है, या फिर आप यहां से डायरेक्टली फोर्स का लिख सकते हो क्या सर, आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर mks यूनिट इंटू आपके पास क्या सर, आपके पास एरिया का कितना है सर मीटर स्क्वायर, तो यहां से आपके पास यहां से कट गया, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बच गया, यहां से ये मीटर से मीटर एक कट गया, तो आपके पास क्या बच गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर, तो यहां से आपके पास क्या सर m तो कैपिटल रहेगा, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या सर मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ, तो यहां से आपके पास सेकंड है, सेकंड मतलब नीचे टी स्क्वायर भी नीचे है और आपके पास l भी नीचे है, तो यहां से क्या सर आपके पास m l की पावर -1 t की पावर -2 m l की पावर -1 t की पावर -2, तो यहां पर ऑप्शन बी आपके पास देखो, ठीक है, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है, जिसका ए है वो भी सही है, ठीक, वो भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है, एक एयर कंप्रेसर है, एक सिंगल एयर कंप्रेसर है, वो भी कैसा आपके पास सिंगल स्टेज कंप्रेसर है, एट रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड फ्रॉम 1 watt at 22 degree centigrade to 8 bar if gamma equals to 1.4 r equals to this
आपके पास ये 8 की पावर 0.286 की वैल्यू दे रखी है, ln की वैल्यू ln 8 की वैल्यू दे रखी है। डिफरेंस बताना है आपके पास क्या, वर्क रिक्वायर्ड इफ डिफरेंस इन वर्क रिक्वायर्ड इफ कंपैरिजन वाज आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, दो में डिफरेंस बताना है, वर्क डिफरेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो स्पेस लगेगा थोड़ा सा ज्यादा, तो यहां से आप लोग चीजें लिख लो। तो आपके पास टेम्परेचर क्या सर, टेम्परेचर दे रखा है T1 आपको 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या सर, आपके पास 295 केल्विन। आपके पास मास फ्लो रेट दे रखा है आपके पास क्या सर, आपके पास 1 किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, P1 आपके पास प्रेशर कितना सर, 1 बार। P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है आपके पास 8 बार। ठीक है, आपके पास गामा इक्वल्स टू कितना, गामा इक्वल्स टू दे रहा है 1.4, आर क्या दे रखा है 287। ठीक है, आपके पास आइसोथर्मल वर्क आपके पास कितना होता है, आइसोथर्मल वर्क आपके पास होता है बेटा आपके पास क्या सर, एमआरटी ln ऑफ P2 by P1 आप लगा सकते हो, या फिर V1 by V2, V1 by V2 है नहीं तो P2 by P1 यहां से क्या कर लो, लगा लो। तो M कितना दे रखा है 1 इंटू 287 इंटू आपके पास T कितना है आपने 295 और ln यहां से आपके पास क्या सर, ln P2 कितना है 8 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से आपके पास क्या सर 1 इंटू 287 इंटू 295 इंटू आपके पास क्या सर, आपके पास 2.079। आप इसको कैलकुलेट कर लो, यहां से आपके पास एक फॉर्मूला एक वैल्यू निकल कर आएगी 287 इंटू 295 इंटू आपके पास 2.079। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आया भाई 176 018.535 वॉट आपके पास क्या आ गया सर, ये आइसोथर्मल वर्क आ गया। ठीक है, अगर यहीं से अगर आप क्या करोगे सर, आइसेंट्रोपिक वर्क निकालो। ठीक है, आइसेंट्रोपिक निकालो। आइसेंट्रोपिक के लिए अगर जाओगे तो यहां से आपके पास क्या सर, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहां से आपके पास क्या सर, गामा अपॉन में क्या सर, गामा -1 आपके पास क्या सर, एमआरटी P2 by P1 की पावर ऑफ गामा -1 बाय गामा -1 होल का -1। तो ये आपके पास क्या होता है सर, आइसेंट्रोपिक वर्क का फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर इसको देखोगे तो आपके पास क्या सर 1.4 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.4 -1 एक इंटू 1 इंटू आपके पास 287 इंटू 295। ठीक है, इंटू 295 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट स्टार्ट करके आप क्या कर सकते हो सर, यहां से 8 डिवाइडेड बाय 1, यहां से आपके पास क्या सर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4, इसको डायरेक्टली यहाँ आपके पास क्या होता है 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 मतलब 28.286 होता है। ठीक है, ये 286.286 ही आपके पास क्या होगा सर, यहां से होगा। इसको आप सॉल्व कर लो। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो 287 ब्रैकेट 8 की पावर या फिर डायरेक्टली लिख दो 0.812। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आया सर, ये आपके पास क्या आया सर 240 240 617.93 वॉट आपके पास ये आया। तो अब ये डिफरेंस बता दो इन दोनों में। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस आपके पास कितना है, देखो आपके पास क्या सर डिफरेंस आपके पास कितना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस W आइसेंट्रोपिक माइनस W आइसोथर्मल। ठीक है, यहां से आप क्या कर लो सर, निकाल दो। ठीक है, यहां से निकाल दो, आपके पास क्या सर 240 617.93 माइनस 176 018.53। तो यहां से आपके पास निकल कर आएगा आपके पास क्या भाई 64 599.39 वॉट, ये वॉट आया, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे पास क्या सर 64 वॉट आया। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या सर किलो वॉट में दे रखा है, तो 64.59। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 64.59 किलो वॉट। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या सर ए जो है वो करेक्ट, ए जो है वो करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, जब ब्लेड कैसे हो। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कब मिलती है, जब ब्लेड आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप के कैसे बेंट होते हैं। तो आपको पता है कि कैसे बेंट होंगे, बेंट जब आपके पास बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात क्या है, जब ये बेंट आपके पास बैकवर्ड होंगे, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तब आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। इस पर चर्चा ज्यादा नहीं। ठीक, आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज्ड टू कूल आपके पास क्या सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड
हीट रिजेक्शन हैपेंस आपके पास क्या है सर, आपके पास हीट रिजेक्शन हैपेंस आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द एम्बिएंट टेंपरेचर इज दिस सीओपी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या सर T1 दे दिया है कितना सर, आपके पास क्या है सर, यहाँ पर आपके पास 100 मतलब ये कितना सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से आपके पास कितना सर 373 केल्विन हो गया। ठीक, T2 आपके पास क्या दे दिया, T2 दे दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ आपके पास क्या होगा सर 278 केल्विन हो गया। ठीक, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बताना है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास कैसी हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर सिस्टम पूछा है, आइडियल पूछा है, तो मतलब आपके पास क्या सर टी लोअर अपॉन में क्या सर टी हायर माइनस टी लोअर, तो यहाँ से आपके पास क्या सर 278 डिवाइडेड बाय 273 माइनस 278, तो यहां से आप निकाल सकते हो 278 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या सर, यहां से आपके पास 373 मतलब 100, यहाँ पर आपके पास 95। ठीक है, 9 3 27, 9 3 27, लेकिन 5 ज्यादा है तो यहाँ पर 2 से कम 3 से कम आएगा, 3 से कम एक ही ऑप्शन है 2.93 आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्या, कौन सी सर, ये सीओपी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, सीओपी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस इज डिक्टेटेड बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शनल लॉ कौन सा है भाई, आपका सेकंड लॉ है, जाहिर सी बात है सेकंड लॉ है। पहला जीरो क्या बताता है कि इक्विटी ऑफ टेम्परेचर रहेगा, दूसरा पहला क्या बताता है आके पहला क्या बताता है कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्टाइल है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है सर, ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे हुआ है, वर्क ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो वो डायरेक्शन कौन बताता है, वो आपके पास सेकंड लॉ बताता है, और एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन बताता है, वो थर्ड लॉ आपका बताता है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गेट एकेडमी आप सभी साथियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए CBT 1 और CBT 2 RRB JEE के कुछ कोर्सेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। CBT 1 का कोर्स जो है वो आपके पास मात्र 499 रुपए में, CBT 1 प्लस CBT 2 का जो कोर्स है 777 रुपए में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इन बैचेस की खासियत क्या है बेटा, इन बैचेस की खासियत ये है जैसा आप नेविगेटर का यूज करेंगे, ठीक है, आपके कोई कॉन्सेप्ट फंसते हैं तो आप डायरेक्टली, ऑल कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, आप इनका इस्तेमाल करके इन कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने पेस पर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई, अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से भी मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर से भी ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, RRB JEE नेविगेटर आपके पास क्या सर CBT 1 के लिए भी अवेलेबल है, CBT 2 के लिए भी अवेलेबल है, तो ये दोनों के लिए आप परचेज कर सकते हैं, इस QR कोड के माध्यम से CBT 1 का और इस QR कोड के माध्यम से CBT 2 का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, तो और जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी, जो भी मित्रगण हमारे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट 2025, 26 और 27, इनके लिए भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। 25 का कोर्स 2222 रुपए का, आपके पास 26 का कोर्स 4444 रुपए का और 27 का कोर्स 6666 रुपए का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी इन सभी कोर्सेज से भी क्या हो सकते हैं, इन सभी कोर्सेज से भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कोर्सेज, RRB JEE, SSC JEE, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एंड JEE, ठीक है, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज, सभी चीजें अवेलेबल हैं आपके गेट एकेडमी एप्लीकेशन पर। तो जो भी साथी हैं बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए और परचेज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे कि सर हमको फिजिकल बुक चाहिए, तो फिजिकल बुक के लिए भी आपके पास बुक्स भी प्रेजेंट है, 2 बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की फॉर्म में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी। वॉल्यूम 1 के अंदर जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, जनरल एप्टीट्यूड, ये आपके पास वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट्स हैं। वॉल्यूम 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इनको भी आप परचेज कर सकते हो। दोनों वॉल्यूम आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे इन QR कोड के माध्यम से। आप क्या कर सकते हो भाई, इसको अवेल कर सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपके पास जो है इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उनके थ्रू भी आप इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से क्या बोल रहा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर मेंटेन आपके पास क्या सर, -30 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आपके पास ये टेम्परेचर जो है वो कैसा माइनस का मेंटेन कर रहा है, -30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहा है। दैट रिक्वायर्स 1.28 किलोवाट पर टन रेफ्रिजरेशन। तो मतलब रेफ्रिजरेशन आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या है सर, जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कितना आपके पास रिक्वायर्ड है, 1.28 किलोवाट। ठीक है, आपके पास क्या सर, पर टन रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है। ठीक,
तो यहां से आपके पास क्या सर, इतना वर्क किलोवाट पर टन में रिक्वायर्ड है। ठीक, तो यहां से अगर हमने पूछा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात किया, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब जो पर टन में आपके पास है, पर टन में कितना यूज करते हो, तो 3.5 किलोवाट आपके पास, 3.56 किलोवाट आपके पास क्या होती है सर, जो है बेसिकली हीट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां से पूछा क्या है, द हीट रिजेक्टेड इन किलोवाट, हीट रिजेक्टेड इन किलोवाट पर टन रेफ्रिजरेशन, पर टन रेफ्रिजरेशन में आपको हीट रिजेक्शन बताना है। तो आपको पता है कि सर W इक्वल्स टू क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो अगर हीट रिजेक्शन बताना है तो आपके पास क्या कर दो, W प्लस QS को जोड़ दो, QS को जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या सर, W कितना दे रखा है 1.28, और ये आपके पास कितना दे रखा है, QS कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है आपके पास कितना सर 3.56। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो आपके पास क्या सर 4, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4.78। ठीक है, 4.78 आपके पास यही आंसर आ रहा है बस। ठीक है, यही आपके पास क्या सर आंसर हो जाएगा, 4.78 किलोवाट आपके पास आंसर करेक्ट। ठीक है, 4.78 किलोवाट आपके पास आंसर करेक्ट। ठीक, चल अब स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है भाई, स्ट्रेन आपको पता है कैसी होती है सर, डायमेंशनलेस। ठीक है, कैसी होती है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होती है। तो आपके पास क्या सर, MB0, LB0 और TB0, M0, L0, T0 आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं ऑन TS डायग्राम, द कांस्टेंट प्रेशर लाइन स्लोप एक्सप्रेस्ड। अब कांस्टेंट प्रेशर का जो लाइन का स्लोप है वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर T/Cp या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम T/Cv रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या जनरली पूछा है बस सिंपल सा T/Cp, तो यही आपके पास क्या सर आंसर हो जाएगा। और ये बेसिकली जो स्लोप है, ये बेसिकली आपके पास क्या सर, कोई एक स्पेशल एंगल है थीटा, कि आपके पास कितना एंगल है, बेसिकली वो आता है यहाँ से आपके पास क्या सर, जो भी टेम्परेचर है और आपके पास कितना उस पर्टिकुलर जगह पर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या है, कौन सा वाटर है, लिक्विड है, एयर है, क्या चीज है, उस पर आपके पास सीपी की क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए ड्रॉट इज प्रोड्यूस इन अ लोकोमोटिव बॉयलर बाय। ठीक है, ड्रॉट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर, क्रिटिकल फैन के थ्रू, चिमनी के थ्रू, तो बाहर से आपके पास जो है गैसेस आएंगी। क्रिटिकल फैन आपके पास क्या है, फैन का काम करेगा, लोकोमोशन नहीं। ठीक है, लोकोमोशन नहीं, आपके पास किसकी हेल्प से, आपके पास स्ट्रीम जेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं भाई, ड्रॉट क्या करते हैं सर, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्रॉट जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्रॉट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस ड्रॉट को क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट भी बोल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, इस ड्रॉट को क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट भी बोल सकते हैं, कि आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। Which of the following does not require the flue gases for operation? अब यहां पर आपके पास क्या सर, फ्लू गैसेस जो है आपके पास रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, किसके ऑपरेशन के लिए फ्लू गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इकोनोमाइजर के लिए है, सुपर हीटर के लिए भी आपके पास है, प्री हीटर के लिए भी है, इंजेक्टर के लिए। ठीक है, इंजेक्टर के लिए क्या है सर आपके पास यहाँ पर नहीं। ठीक है, इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है किसके सर, फ्लू गैसेस के ऑपरेशन में, फ्लू गैसेस के ऑपरेशन में इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली देखो आपके पास अब डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, वो थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, आपके पास व्हेन द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट आयरन विल अपीयर इन, सॉलिडिफिकेशन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पास क्या, लिक्विड से डेल्टा बनता है, डेल्टा से आपके पास गामा बनता है, गामा से फिर आपके पास अल्फा बनता है। ठीक है, ये सीजन चलता है तो आपके पास क्या बनेगा सर, सबसे पहले डेल्टा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉगल मैकेनिज्म। ठीक है, टॉगल मैकेनिज्म इज नॉट यूज्ड इन, तो आपके पास क्या सर, टॉगल मैकेनिज्म कहां पर यूज नहीं करते हैं भाई, स्विचेस में यूज करते हैं, स्टोन प्रेसिंग में भी यूज करते हैं, एम्ब्रोसिंग में भी यूज करते हैं। जबरदस्त सवाल है, टॉगल मैकेनिज्म कहां यूज करते हैं वो भी पूछ सकता है, स्विचेस में भी यूज करते हैं, स्टोन प्रेसिंग में भी यूज करते हैं, एम्ब्रोसिंग में भी यूज करते हैं। जनरली सिर्फ एक ही चीज पढ़ी जाती है, दो चीजें जनरली पढ़ते हैं, स्टोन प्रेसिंग और स्विच, एम्ब्रोसिंग में नहीं पढ़ते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा है रिवर्स करके, तो एम्ब्रोसिंग में भी हम लोग टॉगल मैकेनिज्म का यूज करते हैं, गियर कटिंग में यूज नहीं करते हैं, तो गियर कटिंग इज करेक्ट आंसर। नॉट पूछा है तो गियर कटिंग इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एयर कंप्रेस्ड। ठीक है, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। ठीक है, इन अ कंप्रेसर फ्रॉम आपके पास P1 टू P2, मतलब आपके पास क्या सर 1 बार से आपके पास 5 बार पर कंप्रेस कर दिया, गामा की वैल्यू 1.4 फॉर एयर क्लियरेंस वॉल्यूम इज 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या सर 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम है। द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर, मतलब नीटा वी की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, बता देनी है, नीटा वी की वैल्यू बता देनी है। ठीक, चलिए तो यहां से अगर हमने बात किया तो आपके पास अगर वीसी ये है तो आपके पास वीसी आपके पास अगर लिखना चाहो तो 0.0 परसेंटेज हटाकर 0.0
5 VS लिख सकते हो? बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से हम आपके पास क्या होता है सर, आपके पास इसका इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का 1 प्लस के माइनस के 1 - C या फिर जो भी आप लिखना चाहो, P2/P1 की पावर ऑफ 1/n। तो यहाँ पर जो K होता है ये क्या होता है, ये आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या सर 0.05 VS अपॉन में क्या सर VS, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया सर 0.05 हो गया ये। ठीक है, 0.05 हो गया, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, प्लस 1 प्लस 0.05 माइनस 0.05 और P2/P1 का मतलब आपके पास क्या सर 5/1 की पावर आपके पास क्या सर, यहाँ पर आपके पास कितना है सर, यहाँ पर 1/1.4, ये गामा ले लो, ठीक गामा ले लो। ठीक, तो यहाँ आपके पास क्या सर 1.4। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, 1/1.4। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 पॉइंट इंटू 0.05, ये आपके पास क्या है सर 1.05 माइनस 0.1578। ठीक है, 1.78। ठीक, तो ये आपके पास ये है। ठीक, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना है 1.05 माइनस, तो ये आपके पास क्या है सर यहाँ से 0.892 ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है सर 89.21% आपके पास क्या आ गया सर, आपके पास एफिशिएंसी आ गई 89.21, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या सर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टरबाइन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्पीड। अब स्पेसिफिक स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होती है, स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसकी, तो आपको पता है पेल्टन चलती है क्या सर आपके पास टेंजेंशियल, और आपके पास पेल्टन में होता है हाई हेड, तो स्पेसिफिक स्पीड इसकी क्या होती है कम होती है। काप्लान की स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा, फिर फ्रांसिस, फिर पेल्टन, क्योंकि पेल्टन आपके पास होती है आपके पास टेंजेंशियल टरबाइन और हाई हेड के लिए यूज करते हैं, जहां पर हाई हेड के लिए यूज करेंगे वहां पर आपके पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, अगेन एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन वेल कॉलमन साइकिल, वेल कॉलमन साइकिल पर वर्क कर रहा है, इट ड्रूज एयर द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड। तो यहां पर आपके पास क्या सर मास फ्लो रेट कितना दे दिया है 1 किलोग्राम पर सेकंड दे दिया है। फ्रॉम कोल्ड चैम्बर P1 की वैल्यू कितनी, P1 की वैल्यू आपके पास क्या सर आपके पास 1 बार, आपके पास टेम्परेचर कितना आपके पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब आपके पास क्या सर 278 केल्विन। ठीक है, एयर इज कंप्रेस्ड टू 7 बार, P2 के मतलब आपके पास क्या सर 7 बार आपको दे दिया है। एंड देन गामा इक्वल्स टू आपके पास कितना सर, गामा इक्वल्स टू 1.4, गामा इक्वल्स टू 1.4। सीपी की वैल्यू भी दे रखी है, सीपी की वैल्यू भी दे रखी है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, 7 की ये भी वैल्यू दे रखी है, आपको ये बताना है। ठीक है, T2 आपके पास कितना हो रहा है सर, T2 दे दिया है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या सर आपके पास ये हो गया 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। तो यहां से आपसे पूछा क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, आरई की वैल्यू पूछिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पूछिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप उसको डायग्राम बनाओ, डायग्राम समझो, अगर समझना तो ऐसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन रिवर्स बेल कॉलमन साइकिल है, तो यहां पर आपके पास क्या सर 1 अपॉन में आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा, ये आपके पास -1। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो सर, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर आपके पास क्या 1 अपॉन आरपी P2/P1 का मतलब क्या सर, आरपी की वैल्यू अगर हम लोग यहां से बात करेंगे मतलब P2/P1 मतलब आपके पास क्या सर 7। ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या 7 आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या सर, ये देखो ये आपके पास जो है गामा -1 अपॉन में गामा, ये आपके पास क्या सर 1.4 -1 अपॉन में 1.4, ये आपके पास कितना हो जाता है 0.286 ही आता है। ठीक है, ये आपके पास कितना आता है यहाँ से 0.286 आता है, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.286 -1। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा सर 1.342 आपके पास क्या सर, ये आपके पास जो है यहाँ से आंसर है। ठीक, यहाँ से आपके पास क्या सर ये चीज जो है आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई, इस तरीके से आपके पास क्या सर आ गई। देखो यहाँ पर आपके पास क्या थोड़ा सा ये मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। ठीक, स्पेस क्या है थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, स्पेस अपने पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे सर सीओपी, यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या निकालोगे सर, यहाँ से निकालो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला तो आपके पास क्या सर 1.3
फोटो क्यों क्यों सर, यहाँ से आपके पास क्या होता है सर, सीओपी जो होता है, सीओपी आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में क्या होता है सर, वर्क इनपुट होता है, रेफ्रिजरेशन अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या सर 1.342, ये सीओपी आपके पास क्या सर 1.342 इंटू, अब ये निकालना है क्या, वर्क निकालना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर क्यू हीट रिजेक्शन माइनस हीट सप्लाइड, तो ये इक्वेशन बन गई 1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या आई सर 1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आई सर 1। अभी यहाँ से आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास कुछ और चीजें भी निकालनी पड़ेंगी, कुछ और चीजें भी क्या करनी पड़ेंगी, आपको निकालनी पड़ेंगी, तब आपके पास आएगा। ठीक, तब आपके पास क्या आएगा सर, आएगा, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक दो स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड्स चाहिए होंगी। ठीक है, अभी अभी आपके पास ये चीजें दे रखी हैं। अब यहां से बेसिकली आपके पास क्या सर, यहां से QR और QS की वैल्यू चाहिए। अब QR और QS ऐसे तो आएंगे नहीं, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, डिफरेंट सभी टेम्परेचर चाहिए होंगे, तो हमको टेम्परेचर निकालने होंगे। ये बेसिकली कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, आप इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या सर 1 से 2 प्रोसेस में आप लगाओगे तो T2 आपके पास क्या सर, आपके पास डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। अभी देखो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, उस समय नहीं पड़ी बट अभी पड़ जाएगी। यहाँ से आपके पास कैसे रिवर्स है, तो आपके पास 1 से 2 3 4। ठीक, ये प्रोसेस है। ठीक, ये प्रोसेस है, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा ऊपर, ये प्रोसेस है। ठीक, यहाँ से अगर हमने बात किया तो सर यहाँ से हमारे पास क्या सर, यहाँ से P2 बाय P1 की पावर गामा -1 अपॉन में क्या सर गामा इंटू T1। ठीक, इंटू T1, तो यहाँ से आपके पास क्या सर 7 की पावर 0.286 इंटू आपके पास 278। इसको बस कैलकुलेट करो आप। ठीक, इसको कैलकुलेट करो। ठीक, इसी तरीके से आप क्या करें, आप इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। ठीक है, 3 से 4 लगाओगे तो आपके पास क्या सर T4 भी ऐसे करो, आपके पास क्या सर P1 बाई P2। ठीक, इंटू आपके पास क्या सर 0.286 में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इंटू T3। ठीक, तो यहां से आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या सर, आपके पास 1/7 की पावर 0.286 इंटू 298। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो या तो स्किप करो, अगर टाइम बचे तभी सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत करोगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा 0.786 इंटू 278, तो यहाँ पर आपके पास ये कितना हो गया, ये आपके पास कितना आ गया सर, ये आपके पास आ गया सर 485.11 केल्विन। ठीक, और ये नीचे वाला कितना आ गया 1/7.286 इंटू 298, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया 170.81 केल्विन। ठीक, अभी आपको हीट रिजेक्शन निकालना है। ठीक, अभी आपको क्या निकालना है सर, हीट रिजेक्शन निकालना है। हीट रिजेक्शन आपको निकालना है, आप वही MCP/dT निकालो। तो MCP/dT मतलब आपके पास यहाँ से देखो आपके पास क्या सर T1, ये आपके पास क्या सर, ये बेसिकली आपके पास क्या सर, यहाँ से अगर हम लोग बात करें सर TS, तो T1 T2 सेम, T3 T4 सेम, तो यहाँ से आपके पास क्या सर, यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे सॉरी T2 और बेसिकली आपके पास अगर हम लोग बात करेंगे सर, हमको दो टेम्परेचर तो दे ही रखे हैं ना, टेम्परेचर क्यों सेम होगा। ठीक है, आपके पास दो टेम्परेचर दे रखे हैं T1 और T2 दे रखे हैं, और तुमने निकाले कौन कौन से, अभी तुमने यहाँ से निकाले कौन कौन से। ठीक है, यहाँ से तुमने T3 को निकाला। ठीक है, यहाँ से ये बेसिकली T3 दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पर T3 दे रखा है। ठीक, यहाँ पर तुमने क्या निकाला, तुमने T2 निकाला और T4 निकाला। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या करूँ, जब जहां पर रिजेक्शन कहां पर होगा सर, बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर रिजेक्शन होगा, यहाँ पर सप्लाई होगी। ठीक, तो बस निकाल लो। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन निकालोगे तो आपके पास MCP/dT, तो M कितना है आपके पास 1। ठीक है, CP कितना है 1.005, आपके पास DT, ऊपर में DT क्या है सर आपके पास 485.11 माइनस आपके पास क्या सर 298 जो आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से QR आएगा, QS आपके पास क्या सर इसी से 1.1005, DT कितना, DT यहाँ पर कितना आपके पास 1 का टेम्परेचर है आपके पास 278 और 4 का टेम्परेचर क्या है 170.811। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, मैं आपको लिख देता हूं। आपके पास क्या सर 188.04 आपके पास किलोवाट, इसके अंदर 107.72 किलोवाट, ये आपके पास क्या है सर बेसिकली हीट सप्लाई आएगी। ठीक है, हीट सप्लाई आपके पास आएगी। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या है, अब ये आपके पास जो पीछे इक्वेशन थी। ठीक है, पीछे क्या थी आपके पास इक्वेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाली। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपके पास कितना सर 1.342 इंटू आपके पास क्या सर, आपके पास 188 माइनस आपके 188.04 माइनस 107.72। ठीक, 107.72 ये आपके पास है।
आप इन दोनों को क्या कर लो, इन दोनों को निकाल लो, इन दोनों का यूज कर लो, ठीक, इन दोनों का यूज कर लो, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास क्या सर, यहां से अगर आप बात करोगे, ठीक, यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो 1 किलोवाट, ठीक, यहां पर आपके पास आ गई है, इसमें किसमें, किलोवाट में। तो 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो होता है, ये आपके पास 1 अपॉन में क्या सर, 3.5 टन ऑफ 1/3.5 ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। अब यहाँ पर पन टन किस में दे रखा है, टन पर आवर में दे रखा है, टन पर आवर में दे रखा है। तो जो भी आएगा ना उसको 3.5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 1.7 सॉरी 107 पॉइंट आपके पास क्या सर 8 आता है, ठीक, 8 किलोवाट आता है, ठीक। तो यहां से आपके पास पर टन में चाहिए तो 107.8 डिवाइडेड बाय आपके पास 3.5, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर टीआर में हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर लो सिंपल से 107.8 डिवाइडेड बाय 3.5, तो यहाँ आपके पास 30.8 आ गया। क्या आ गया, 30.8 टन रेफ्रिजरेशन आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया सर, आरई जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो यहाँ से आ गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपके पास क्या है, 30.79 आया, तो यहाँ पे 30.6। ऑप्शन सी आपके पास क्या सर करेक्ट, ऑप्शन सी आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एन आईसी इंजन, ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, इफ एन आईसी इंजन कंज्यूम द फ्यूल एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है, मतलब आपके पास फ्यूल कितना है, 1 ग्राम पर सेकेंड। द एयर फ्यूल रेशियो आपके पास क्या है सर, एयर फ्यूल रेशियो आपके पास 20 है। मास फ्लो रेट बताना है, ठीक, मास फ्लो रेट बताना है, ठीक, मास फ्लो रेट बताना है, ठीक। तो यहां से अगर हमने बात किया सर मास फ्लो रेट किसका सर, एग्जॉस्ट गैसेस का, मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैस। आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा सर, आपके पास एयर फ्यूल रेशियो कितना है और आपके पास मास ऑफ फ्यूल कितना है, ठीक। तो आपके पास 20 और ये आपके पास कितना सर 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर 20 ग्राम पर सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये बेसिकली मास फ्लो रेट हो गया 21 आपके पास क्या सर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्सोल्यूट प्रेशर डेप्थ, ठीक है, द ऑब्सोल्यूट प्रेशर डेप्थ जो है वो H इक्वल्स टू कितना आपके पास 500 सेंटीमीटर है। 500 सेंटीमीटर का मतलब 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड द रिलेटिव डेंसिटी RD की वैल्यू आपके पास 0.85 का मतलब यहाँ से आपके पास डेंसिटी जो है वो क्या हो गई सर 850 हो गई, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या पूछा है, ऑब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है। तो अभी निकालो यहाँ से आपके पास क्या सर पी गेज निकालोगे तो आपके पास क्या सर रो जी एच करोगे तो 850 इंटू 9.8 इंटू 5, ठीक है, 9.81 इंटू 5, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा 850 इंटू 9.81 इंटू 5, ठीक। ये आपके पास क्या आया सर 850 इंटू 9.81 इंटू 5, ये आपके पास आया 41,692.5 आपके पास क्या सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर देखो आप किस में दे रखा है सर, ये सब मेगा पास्कल में दे रखे हैं, तो 5 ये हो गए, तो आपके पास क्या सर 0.0416 मेगा पास्कल MPa, ठीक है। और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपके पास होता है पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। तो पी गेज आपके पास क्या है सर 0.0416 और एटमॉस्फेरिक कितना आपके पास 0.1013 आपके पास क्या सर 0.1013 प्लस आपके पास 0.0416, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या सर आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 0.142 MPa, ठीक है 1.1429 तो MPa। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास ऑप्शन बी जो है वो आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर दिख रहा है, वही आपके पास आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काप्लान टरबाइन, ठीक है, काप्लान टरबाइन इज अ काप्लान टरबाइन द फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, फ्लो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मिड पॉइंट पर, इनवर्सली होती है रेडियस के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, या क्या होती है कांस्टेंट होती है रेडियस के अलावा। तो काप्लान टरबाइन आपकी कैसी टरबाइन है, आपको पता है कि एक्सियल फ्लो है, कैसी है एक्सियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तो यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास रेडियस के अलावा कांस्टेंट रहती है, रेडियस के अलावा क्या रहेगी सर कांस्टेंट रहेगी। द क्लोज कंटेनर इज टर्म्स एज बॉयलर
इट्स वॉल्यूम एक्सीड, किसको बॉयलर बोलते हैं, जिसमें आपके पास क्या है सर, जिसका वॉल्यूम एक्सीड हो जाए किस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, किस पर्टिकुलर रेंज से। तो आपके पास पता है, आपके पास क्या सर 22.75 लीटर से, ठीक है, मतलब लगभग 22.25 लीटर लगभग से आपके पास क्या है, कोई भी वेसल है, ठीक है, उसका वॉल्यूम उससे ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉयलर, ठीक है, क्लोज्ड वेसल को, क्लोज्ड वेसल को। लास्ट क्वेश्चन जो है मोर्स टेस्ट के ऊपर, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। मोर्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिफाइन, मोर्स टेस्ट से हम लोग क्या चीज निकालते हैं, थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर, कंप्रेशन रेशियो या फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मोर्स टेस्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं बेटा, ये हम लोग इंडिकेटेड पावर के लिए यूज करते हैं, इंडिकेटेड पावर के लिए यूज करते हैं किसको, मोर्स टेस्ट को। तो ये आपके पास आज के ये इस सेशन के क्वेश्चंस, ठीक है, यहीं पर सेशन को अब आज हम लोग समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उस डाउट को आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।